इस बार इचाक का पश्चिमी क्षेत्र इतिहास गढ़ने के कगार पर है। दरअसल एक ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिन्होंने शख्स से शख्सियत तक का सफ़र अपने कर्म के बदौलत तय किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इचाक पश्चिमी क्षेत्र से जिप सदस्य प्रत्याशी उमेश सर के बारे में। सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों का लगातार रुझान आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन हम सीधे तौर पर सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि बतौर पत्रकार एक लंबे समय से लोगों की आवाज़ आप बने हैं, बतौर समाज सेवी लोगों के दुख दर्द में काम आए हैं। अब जब बतौर प्रत्याशी लोगों के पास जा रहे हैं तो किस तरीके का उनके जो दर्द को नज़दीक से आपने देखा तो कैसा महसूस हो रहा है और वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, हम तो आरंभ से ही जो है सो लोगों के समस्याओं से जुड़े रहे और हमारा संबंध हर समय ज़मीन से रहा और हम कभी भी ज़मीन नहीं छोड़े। हम चाहे कितनों ऊंचे स्थान पर गए, लेकिन हमारी यह सोच रही है कि जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन छोड़ता है तो गिर जाता है। इसलिए हम ज़मीन को पकड़े रहे और ज़मीन की धरातल की जब सच्चाई देख रहे हैं, बहुत पीड़ा होती है, गुस्सा होता है कि जो लोग बुनियादी तौर पर जिन समस्याओं को लेकर के आज बात करते हैं, आज सड़क, बिजली, पानी, बेरोज़गारी या फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ हैं। और ये सभी चीज़ों के लिए अगर इतने लंबे दिनों तक ये लोग अपनी समस्याओं को गिनाते रहे और फिर चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चुनाव में एक प्रत्याशी यह आश्वासन दे करके जाए कि हम आपके समस्याओं को समाधान कर देंगे और उस समस्या का समाधान नहीं हो, तो या तो लोगों को छलने का काम हो रहा है, ठगने का काम हो रहा है। हम इसलिए बोलते हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को बोलते हैं कि हम बुनियादी तौर पर आपके समस्याओं को तुरंत दूर करने नहीं आए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई जादू की छड़ी घुमाने आए हैं और आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगी। हम ये कहने के लिए आए हैं कि एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में जो दूरी थी और दूरी है कि आदमी को अपने जनप्रतिनिधियों से विश्वास नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी उनकी तवज्जो नहीं देता, उनकी समस्याओं को सुनता ठीक से नहीं, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जनता का सही प्रतिनिधि उसके बीच में नहीं है। इसलिए हम इन्हें भी बताने आए हैं कि पहली बार मैंने ये निर्णय लिया कि आपके बीच में प्रतिनिधित्व करूंगा, आप मुझे साथ दें। अगर साथ दिए तो आपका हाथ मेरे हाथ में होगा और बदलाव की दिशा में हम बढ़ेंगे। बेशक सर, और ये जो हम एक बात और समझना चाहेंगे कि जब अभी लगातार लोगों से आप मिल रहे हैं, अभी मैं जब आ रहा था तो मैं किसी ज़ईब से पूछा तो वो वृद्ध ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कि हमारे यहाँ एक बेहतर प्रत्याशी चुनाव मैदान में और आपको वो आशीर्वाद भी दे रहे थे। तो ये मुझे रास्ते में देखने को मिला। लेकिन मैं जो समझना चाहता हूँ वो ये कि जो लोगों की उम्मीदें पहले बतौर पत्रकार और बतौर समाज सेवी जो आपसे उम्मीदें थी, उन पर अपने नैतिक दायित्वों का अपने निर्वहन करते हुए उन्हें पूरा किया, लेकिन अब जब बतौर प्रत्याशी आप वहां जा रहे हैं तो उनकी उम्मीदें भी, अपेक्षाएं भी बढ़ी होंगी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पत्रकार था, पत्रकार हूँ और जब तक सांसें चलेगी तब तक मैं पत्रकार रहूँगा। मैं जिला परिषद में भी रहूँगा तो भी पत्रकार का दायित्व मैं निभाता रहूँगा। और एक पत्रकार वही है जो खबरों के साथ साथ समस्याओं को भी गढ़े, समस्याओं को भी पढ़े और समस्याओं को गढ़े। और जो पत्रकार सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और जनता के जन सरोकारों से दूर रहता है, वो पत्रकार कभी भी ना तो समस्याओं को आकार दे सकता है, ना तो लेखनी को आकार दे सकता है। इसलिए हम इनकी समस्याओं के साथ हर समय खड़े रहेंगे और चुनाव में हम अभी तुरंत बोले हैं कि आपका मत मिला, आपका साथ मिला, नहीं मिला, लेकिन मैं आपके साथ हर समय खड़ा मिलूँगा, हर रास्ते पर आपके साथ दिखूँगा। और बाकी बात बदलाव की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, बैठ करके हम लोग को भैकूम हो गया है सोसाइटी में, जनता और जनता के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है, मैं उससे सबसे पहले मैंने अपने संकल्प पत्र में सबसे पहला मुद्दा दिया हूँ कि मैं जो ये दूरियां बढ़ गई है प्रशासन जनप्रतिनिधियों के बीच में जनता का, उसको पाटने का काम करूँगा। अच्छा सर, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप एक महिला का जिक्र करते हुए उनके विधवा पेंशन के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे सीधा समझना चाहूँगा कि क्या ऐसा वाकई है कि कई ऐसी समस्याएं जो वाकई जनप्रतिनिधि गांव में रह करके पूरा कर सकते थे, तो क्या उनकी समस्याओं को पनपने दिया जाता है या वाकई जो है आवश्यकता से अधिक जो आम लोग हैं वो अपेक्षा पाल लेते हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ें। एक चीज़ तो ऐसा है कि आज जो है सो सार्वजनिक जीवन में जो रहता है
वह व्यक्तिगत जीवन जीना चाहता है। पहला बात तो ये, जो व्यक्तिगत जीवन जीता है, व्यक्तिगत जीवन हम कहते हैं कि मेरा परिवार है, हम अपने लिए जीते हैं। और सार्वजनिक जीवन है यह है कि मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ और अभी मत मांगने आया हूँ। इनका ये अधिकार है, इनका ये मौलिक अधिकार है, इनका ये संवैधानिक अधिकार है कि मेरे जीवन में के विषय में जान सके कि मैं क्या हूँ। अब मेरा जीवन गोपनीय नहीं रह सकता है। अगर कोई सार्वजनिक जीवन में रहता है और अपने आप को गोपनीय रखना चाहता है, इसलिए मैं अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि आज मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो सुविधा है, अगर 5 साल के भीतर ये सुविधा बढ़ा, ये संसाधन बढ़ा या धन बढ़ा, तो मैं आपके बीच में आकर के लिखित तौर पर बताऊंगा कि यह धन कहाँ से आया, या बताऊंगा लोगों को कि यह धन अगर मेरे पास अगर 100 रुपया आज है, अगर ये 500 रुपया हुआ, तो मैं आपके बीच में बताऊंगा कि 500 रुपया कहाँ से। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि इसलिए वो समस्याओं को जो है सो पनपने देता है, क्योंकि वह चुनाव लड़ने के पहले जिस बिसात पर वो चुनाव लड़ता है, वह बिसात ही उसको भ्रष्टाचार का चादर ओढ़ने पर मजबूर कर देता है। हम आज आए हैं, हमसे अगर कोई बोले कि आप हमको मत देंगे, आप हमको जो है आर्थिक मदद कीजिए, आप हमको वोट के बदले आप हमको कुछ पैसा दीजिए, हम अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित समझ लीजिए कि हम भ्रष्टाचारी व्यवस्था के अंग बन जाएंगे। इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से कहता हूँ, अपने मत का प्रयोग करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उमेश प्रताप को ही मत दे। आपके बीच में जो प्रत्याशी है, अगर वो अच्छा है, अगर योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, तो आप उसको मत दें। इसलिए समस्याएं इसलिए विकराल हो गई कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति सजग इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि उस व्यवस्था को अंग हो गया चुनाव लड़ने के पहले, जो भ्रष्टाचार के पूरा चादर को लपेट करके बैठा हुआ है। और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के जब हम अंग बन जाएंगे तो हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज नहीं बना सकते। और उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। जब व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखेगा, हम दूसरे को क्यों देखते हैं? हम तो सबसे पहले हमको उन लोगों को देखना है, वैसे जो लोगों को देखना है जो न्याय समाज के अंतिम पायदान पर है, जो समस्याओं से ग्रसित है, हमको उन लोगों को देखना है। और उन लोगों के लिए अगर काम करने ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज बदलाव की दिशा। हम तो उन लोगों से कहेंगे कि सबसे पहले आप अभी तो पहले आप चुनावी परिदृश्य में हैं, आप अपने बीच में एक ऐसे समर्पित, संवेदनशील, गंभीर, ईमानदार, सजग व्यक्ति को चुनिए। और अगर वो चुन करके आता है तो अपनी समस्याओं को उनके सामने रखिए, और वो समस्याओं पर उनकी गंभीरता अगर नहीं दिखती है, तब आप जो है सो उसको सार्वजनिक तौर पर, जैसे आज हम मत मांगने आए हैं, उसी तरीके से सबको जो बोल रहे हैं, उसी तरीके से आपको बताना होगा कि हमारे बीच में ये जनप्रतिनिधि आए थे और हमसे कहे थे कि आपके समस्याओं को दूर करेंगे, और आज जब ये जीत गए हैं तो नहीं, आज उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए उसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दोहरा चादर ओढ़ करके दोहरा चश्मा उधड़ करके दो चरित्र लेकर के समाज में खतरा वही है। इसलिए दोहरा चरित्र समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम तमाम वैसे लोगों से कहेंगे कि अपने बीच में एक अच्छे व्यक्ति को, समर्पित व्यक्ति को, सेवारत व्यक्ति को, संवेदनशील व्यक्ति को आप चुनिए। तो ये थे हमारे साथ इचाक पश्चिमी क्षेत्र के जिप सदस्य प्रत्याशी उमेश प्रताप सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समस्याएं अनगिनत है और इनके समाधान भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का दुख है, उसमें हमदर्द बना जाए। और इनका ऐसा मानना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो लोगों का हमदर्द बनकर साथ रहेंगे। और अब देखना अहम होगा कि इनकी जो कारगुजारी है, लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता की है, इनके परिवार का इतिहास भी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में देखना अहम होगा कि ये लोगों का भरोसा कितना जीत पाते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ शमीम अहमद, HB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.